हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो हर एक टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों ने, एकदम बिल्कुल फोकस करके सुनना है ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपके माइंड में। आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले बात की जा रही है सक्षम सेंटर की। सक्षम सेंटर क्या है? ये एक तरह का आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी सेंटर है। ये एक स्टॉप सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। सिंगल विंडो आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिक फाइनेंशियल जो नीड्स रहती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो हाउस होल्ड है रूरल एरियाज में, उसके लिए ये सेंटर्स जो हैं ये डेवलप किए गए हैं। रिसेंटली ही आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आज़ादी की 75वीं एनिवर्सरी जो है इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी के तहत टोटल 152 सेंटर्स जो हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी सेंटर, जिसको हम सक्षम सेंटर्स बोल रहे हैं, अक्रॉस 77 डिस्ट्रिक्ट्स में 13 स्टेट्स में यहाँ पे क्या किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्च किए गए हैं ये भी हाल ही में ही। तो सेंटर्स जो हैं जो लॉन्च किए गए हैं किसके अंडर, कौन सी स्कीम के अंडर किए गए हैं? ये है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। उसके बावजूद अगर देखिए, ये प्रोवाइड करवाएगा फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे होगी, सेविंग हो गई, क्रेडिट हो गई, इंश्योरेंस, पेंशंस एक्सेट्रा, ठीक है। स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं रूरल एरिया में, ठीक है, रूरल पुअर्स जो है, ओके। तो मैनेज ये किया जाएगा किसके द्वारा? सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क, जो लार्जली आप देख सकते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है वो यहाँ पे काम करेगा मिलके। तो साथ ही साथ जो हेल्प की जाएगी ट्रेन कम्युनिटी रिसोर्स जो पर्सन है उनकी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके अलावा देखिए, सक्षम जो एप्लीकेशन जो सेंटर है, ये मोबाइल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको सक्षम बोलते हैं, जो डेवलप किया गया है। और ये यूज़ किसके द्वारा किया जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है सेंटर, और पेनिट्रेशन जो है वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज ईच जितने भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड विलेजेस में। और आइडेंटिफाई किया जाएगा जो मेजर गैप देखने को मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर देखिए, जैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी ट्रेनिंग, डिलीवर की जाएगी, ओके, जितनी भी रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल सर्विसेज उसके तहत। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पे मिलके काम करेंगी। जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, कब? 2011 में, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एम क्या है इसका? कि एलिमिनेट करना जो रूरल लेवल पे यानी कि विलेज लेवल पे जो पॉवर्टी है, ठीक है। प्रमोट करना चीज़ों को, मल्टीपल लिवलीहुड, ताकि रोज़ी रोटी का ज़रिया बन सके लोगों के लिए। इम्प्रूव करना जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, स्पेशल जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इन्वॉल्व है इसमें जैसे वर्किंग काम जो है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस में, थ्रू कम्युनिटी प्रोफेशनल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाएंगी। सेल्फ हेल्प जो है ये यूनिक प्रोपोर्शन है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले रोजी रोटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, काम प्रोवाइड करवाया जाएगा थ्रू यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू, बाय इंटर आलिया ऑर्गेनाइजिंग जो है 1 वुमेन मेंबर इसमें रहेंगी फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड में है, ठीक है, इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ट्रेन किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। फैसिलिटी जो अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगी। माइक्रो जो लिवलीहुड प्लान्स कैसे लेके चलने हैं ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा लिवलीहुड प्लान्स जो रहेंगे थ्रू असेसिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अपने जो ऑन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, यानी कि रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशंस जो हैं और बैंक्स जो हैं वहाँ पे चीज़ों को सेटअप किया जाएगा। क्लियर? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था एज अ मिशन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, जो ऑटोनॉमस स्टेट सोसाइटीज़ है जो डेडिकेटेड है इम्प्लीमेंटेशन करने में, सपोर्ट करने में नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे हमारी कंट्री में, जो यूज़ किया जाएगा प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। और प्रोवाइड करवाया जाएगा लॉन्ग टर्म यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली जो रूरल में यानी कि विलेज गाँव लेवल पे जो पुअर फैमिलीज है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है इसके तहत, ठीक है। आउटकम यानी कि रिजल्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आज के टाइम में? अगर देखें 10 ईयर्स, आज से लेके मतलब 10 साल से लेके अभी तक देखें, नेशनल
नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है इसको 10 साल हो चुके हैं। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है तो इसलिए 2021 में 10 साल इसको हो चुके हैं। इंडिया जो है इसके तहत लार्जेस्ट नेटवर्क बना है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का अक्रॉस द वर्ल्ड। मई 2021 की अगर बात करें तो 6.9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इंडिया में विद 75 मिलियन मेंबर्स जो हैं अक्रॉस 7,83,389 विलेजेस में देखने को मिलेंगे। मिशन जो है मिशन के द्वारा अचीव किया गया, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें देखने को मिली, इम्प्रूवमेंट हुई। जो लास्ट माइल डिलीवरी है क्रेडिट सर्विसेज की थ्रू एजेंसी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अगर इस मिशन के तहत देखें तो जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो रूरल फैमिलीज़ के साथ बातचीत करके ये सारी चीज़ों की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई कि जैसे सर्विस होगी एजुकेशन और हेल्थ केयर, ठीक है। एजुकेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन को, और हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी है तो एजुकेशन वो अच्छी तरीके से ले सकेगा। तो एजुकेशन जो है अगर देखें तो वो कौन सी लिस्ट में रखी गई है एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। हेल्थ कौन सी लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में है, तो ये चीज़ याद रखनी है। इम्पैक्ट जो देखने को मिला फूड सिक्योरिटी पे वो इम्प्रूव हुई। स्कूल एनरोलमेंट यानी कि मिड डे मील जो स्कीम है, ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम जो है 1995 में स्टार्ट की गई। तो लैंड फॉर वुमेन टू ग्रो फूड, ठीक है, तो लैंड जो है वुमेन्स को भी प्रोवाइड करवाया गया ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, अपनी रोजी रोटी जो है सही तरीके से चला सकें। जेंडर इश्यूज जो देखने को मिले वुमेन्स ग्रुप में वो भी इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, जैसे डाउरी केसेस देखने को मिलते हैं, चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो गर्ल्स हैं, ठीक है, भेदभाव जो किया जाता है, ये चीज़ों को भी जो है एलिमिनेट करने की कोशिश इसके द्वारा की गई, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें जो है जैसे डाउरी केसेस हो गए, चाइल्ड मैरिज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स है, ये अभी तक भी सोसाइटी से गई नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो डाउरी केसेस बहुत सारे ह्यूज तौर पे देखने को मिलते हैं। चाइल्ड मैरिज आपने कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तब कर्नाटका में, राजस्थान में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये सारे चाइल्ड मैरिज के केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल के आए। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स जो है अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। चीज़ें तो बहुत सारी चेंज करने की कोशिश की गई है, बट लोगों का जो माइंड सेट है ना वो कभी ना चेंज हुआ है, ना ही कभी होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग लड़ाइयाँ भी लड़के चले गए इस सब चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ज़रूरी है हम लोगों को अपनी सोच चेंज करनी, ठीक है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। तो आइए आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो सब स्कीम्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंडर भी कुछ स्कीम्स रखी गई हैं जो इम्प्लीमेंट की गई हैं, जैसे MKSP, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस। इसके तहत जो एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जो प्रैक्टिस है वो की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि इंक्रीज़ कर सके वुमेन फार्मर्स, ताकि वुमेन जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स जो हैं, औरतें हैं, वो भी फार्मिंग में पार्टिसिपेट करें, अपनी इनकम जो है वहाँ से जनरेट कर सके, ठीक है। और रिड्यूस की जाएगी जो इनपुट कॉस्ट है, रिस्क जो है। मिशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है। MKS की फुल फॉर्म क्या रहेगी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है। इसके तहत जो है वुमेन्स को इनकरेज किया जाएगा फार्मिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है। तो ये पार्ट है नॉन फार्म लिवलीहुड स्ट्रैटेजी का, जो इसके अंडर रखा गया दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर। उसके बाद अगर बात करें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है ये सपोर्ट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली जो रूरल एरियाज में है, ठीक है, और सेटअप किया जाएगा लोकल एंटरप्राइजेज। और उसके अलावा अगर बात करें आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस जो है ये लॉन्च किया गया 2017 में, ताकि प्रोवाइड करवाई जाके सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जा सके, अफोर्डेबल चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल सके, यानी कि सस्ते दाम में भी चीज़ें मिल सके, कम्युनिटी मोनिटर किया जा सके, स्पेशली जो रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, जो रिमोट रूरल विलेजेस जो है उनको शहर का जो एरिया है उससे कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसका एम क्या है कि बिल्डअप करना प्लेस जो मेंटल लिंक स्किल है रूरल यूथ में, यानी कि स्किल जनरेट करना रूरल यूथ में, प्लेस करना रिलेटिवली हाईली वेज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ताकि उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जो जॉब वगैरह है वो क्रिएट हो सके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर देखें
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ठीक है, इसका मिशन क्या है कि 31 बैंक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्लियर। स्पेशली जो स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी रूरल यूथ को, ठीक है, गेनफुल, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना ही कुछ बिजनेस वगैरह, जैसे मैकेनिक की जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह ठीक करनी, उसकी स्किल्स सिखा दी, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें, तो इसलिए वो अपना खुद का बिजनेस क्या कर सके, खोल सके। क्लियर। ताकि खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। क्लियर। तो गेनफुल चीज़ें रहेंगी इसमें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो उघूर कम्युनिटी की बात की जा रही है। उघूर कम्युनिटी पहले हम देख लेते हैं ये पाई कहाँ पे जाती है। ये चाइना का जो जिंगजियान जो रीजन है, ठीक है, तो उघूर ऑटोनोमियस रीजन है, यहाँ पे आप चाइना देख सकते हैं। ये जो रीजन है ना, उघूर कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है, जिंगजियांग वाला रीजन। तो ये हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है उसके साथ भी ये टच करता है ये रीजन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। उघूर कम्युनिटी जो है ये मुस्लिम एथनिक ग्रुप है, ठीक है। तो चाइना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इस कम्युनिटी को सप्रेस किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, पर चाइना जो कहता है भाई हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है चाइना चाइना को जो है वो सुनने लायक चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो चाइना जो है हर बार ये हरकतें करता रहता है जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो उइगर कम्युनिटी जो है अभी क्या देखने को मिला कि 43 ऐसी हैं कंट्रीज़ जिनके द्वारा साइन किया गया डेक्लेरेशन, और बोला गया है कि चाइना को कि उइगर कम्युनिटी को आप जो तंग कर रहे हैं भाई उसको तंग करना बंद कीजिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। बात करते हैं अर्लियर अगर देखें तो मार्च 2021 में सेवरल हंड्रेड जो उघर मुस्लिम वुमेन्स थी, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, टर्की में भेजा गया, इंटरनेशनल यानी कि टर्की में, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। तो एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट देखने को मिला टर्की विद चाइना के साथ। और उसके बाद देखिए डेक्लेरेशन जो साइन किया गया यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, यूएसए ने साथ मिलकर अदर कंट्रीज़ के साथ एक डेक्लेरेशन साइन किया कि जो चाइना में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, स्पेशली जो एथनिक क्लिनजिंग अगेंस्ट देखने को मिल रही है उइगर कम्युनिटीज़ के खिलाफ, ठीक है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेक्लेरेशन साइन किया गया, ठीक है। जिंगजियान जो है, जिंगजियान रीजन जो है ये इंडिपेंडेंट रीजन है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो जिंगजियांग वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए चाइना जो है वो रिसोर्सेज निकालने के चक्कर में वहाँ पे जो कम्युनिटी है उइगर कम्युनिटी, तो उन वहाँ के लोगों को तंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए भी। उइगर कम्युनिटी जो है अभी तक बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है वो झेल चुकी है, ठीक है। उइगर कम्युनिटी के अलावा अगर हम देखें रोहिंग्या कम्युनिटी, वो भी मुस्लिम जो एथनिक कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, म्यांमार में पाई जाती है, ठीक है। सिंघाला कम्युनिटी जो है ये श्रीलंका की कम्युनिटी आप देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज़ जो है कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा देखिए कि ये चाइना बोलता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों को उइगर कम्युनिटी के जो पर्सन है उनको री एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कैंपस लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छे तरीके से जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, बट ऐसा है नहीं है। ये किसी पर्सन को उइगर कम्युनिटी के पर्सन को अगर ये बोल के ले जाते हैं कि हम एजुकेशन री एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन है वो घर वापस कभी आता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं कहाँ पे उसको भेज देते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ पीपल जो है आर्बिट्रेरी डिटेन कर रखे हैं चाइना के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम देखें कि चाइना का स्टैंड क्या है। चाइना क्या बोलता है कि भाई हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं जैसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जैसे ये अभी रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इससे चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा, चाइना की क्या हो रही है, इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। ऑल्सो चाइना क्लेम क्या करता है कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर्स बना रहे हैं ताकि हम उनको क्या कर सके, री एजुकेट कर सके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स देखने को मिल रही है, रेडिकलाइजेशन चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग वोकेशनल स्किल्स उनको सिखा रहे हैं ताकि आगे चल के वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसा चाइना के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो है काफ़ी ज़्यादा दयनीय कंडीशन है उइगर कम्युनिटीज़ की, कहाँ पे, चाइना का जो जिंगजियान वाला रीजन है। अब हमारी कंट्री का स्टैंड क्या है, हमारी कंट्री जो है
यानी कि हम इस मुद्दे पे बोलते नहीं हैं, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है हम लोगों ने, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है मेंटेन करके रख रही है साइलेंस इस मुद्दे पे, उइगुर क्राइसिस पे, ठीक है। उइगुर मुस्लिम्स जो है प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी आप देख सकते हैं, ये टर्की एथनिक ग्रुप है ये, ठीक है, जो ओरिजिन होता है सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में, ठीक है। इंडिया जो है इंडिया के द्वारा उइगुर जो क्राइसिस है उसके ऊपर भी चुप्पी साध रखी है हमारी कंट्री ने। ताइवान वाला रीजन हो गया, ठीक है, उस पर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। तिब्बत वाला जो मुद्दा रहता है उस पर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, और ना ही हांगकांग वाला जो मुद्दा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, अगर हम बोल लें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी खतरनाक देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज आगे ही चाइना का स्टैंड ऑफ जो है लद्दाख वाले रीजन में हमें देखने को मिला, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे सैनिक भी वहाँ पे शहीद हुए, क्लियर। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसके अलावा, उइगुर जो है ये स्पीक करते हैं, यानी कि इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सिमिलर जैसे टर्किश की है, ठीक है। तो कल्चरली और एथनिकली ये क्लोज्ड है सेंट्रल एशियन नेशन से। उइगुर जो है इनको कंसीडर किया जाता है 55, यानी कि जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है चाइना में, उनमें से एक है ये, ठीक है, ओके। चाइना जो है इनको रिकॉग्नाइज करती है कम्युनिटी ओनली एज अ रीजनल माइनॉरिटी, इनको रिकॉग्नाइज कर रखा है, और इंडिजिनियस ग्रुप, ठीक है, तो इनको रिजेक्ट कर रखा है एज अ इंडिजिनियस ग्रुप, ठीक है। तो करंटली अगर देखें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उइगुर एथनिक कम्युनिटी की, जो रहती है कहाँ पे, जिंगजियान वाले रीजन में, जो चाइना में है, ठीक है। तो अगर देखें सिर्फ चाइना में ही नहीं, जैसे जिंगजियांग वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है उइगुर का एथनिक जो कम्युनिटी है, सिर्फ चाइना वाले रीजन में ही नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, जैसे बोल सकते हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में, ठीक है। जिंगजियान जो है ये टेक्निकली ऑटोनोमियस रीजन है, चाइना के साथ जो टच करता है, ठीक है, तो चाइना का ही ये रीजन है, चाइना का ही ये पार्ट है, लार्जेस्ट रीजन है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मिनरल्स शेयर करता है ये बॉर्डरिंग 8 कंट्री से, इंक्लूडिंग हो गया इंडिया, हो गया पाकिस्तान, हो गया रशिया, हो गया और अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो रशिया वाला रीजन भी जो है यहाँ पे टच करता है, क्लियर। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाला रीजन जो है ये भी टच करता है, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। इस मैप में भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री के साथ ये टच करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी हैं आपको। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स की। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है ये क्या करती है, इशू करती है इन 4 ट्रेंचेस में। अभी किया गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखने को मिली। तो बिहाफ ऑफ द आरबीआई, यानी कि आरबीआई जो है बिहाफ ऑफ द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है इसको इशू करती है। तो ये जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड क्या है, जैसे हम देख सकते हैं गोल्ड जो है हमारी कंट्री में मिलता नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इंपोर्ट करके हम क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, कस्टमर्स खरीदते हैं, कहीं कहीं पे डोनेशन जाता है गोल्ड का, तो कई बार हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है, तो इससे क्या रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है इसका। तो अभी क्या किया गया कि गोल्ड की बजाय फिजिकल फॉर्म में खरीदने की बजाय तो एक पेपर की फॉर्म में इसको खरीदेंगे, बट जो इसका जो प्राइस रहेगा वो एज कम्पेयर से किसके रहेगा, गोल्ड के ही रहेगा, ठीक है। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस करना जो डिमांड है फिजिकल गोल्ड की, ठीक है, इसको शिफ्ट किया जाएगा डोमेस्टिक जो सेविंग्स है उसमें, और यूज़ किया जाएगा परचेज ऑफ गोल्ड इनटू फाइनेंशियल सेविंग्स के लिए। इशू क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टॉक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक जो है वो किसके अंडर इसका रखा गया है, गोल्ड का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के अंडर, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड जो है ये इशू किसके द्वारा किए जाते हैं, ये आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सोल्ड थ्रू, यानी कि किसके थ्रू ये बेचे जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक हो गया, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, यानी कि डायरेक्टली भी इसको बेचा जाता है और एजेंट के थ्रू भी इसको बेचा जाता है। फीचर्स क्या है इसके, अगर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें, गोल्ड बॉन्ड प्राइस जो है ये सीधा लिंक करेंगे, यानी कि
प्राइस ऑफ गोल्ड जो रहेगा 999 प्योरिटी, ठीक है, 24 कैरेट का प्योर आपको गोल्ड देखने को मिलता है। इसमें 2% क्या मिक्स किया जाता है, ठीक है, जो 22 कैरेट का बेचते हैं, तो इसका आंसर मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। तो इसको पब्लिश किया जाता है, यानी कि गोल्ड बॉन्ड प्राइस जो है ये पब्लिश किया जाता है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो मुंबई बेस्ड है। गोल्ड बॉन्ड जो है ये परचेज किया जाते हैं जो मल्टीपल 1 यूनिट है और सर्टन थ्रेशोल्ड रहेंगे जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं। अपर लिमिट जो रहती है रिटेल की, यानी कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है उसको 4 किलोग्राम यानी कि 4000 यूनिट जो है ईच पर फाइनेंशियल ईयर वो बेचा जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप बोल सकते हैं ट्रस्ट को और सिमिलर एंटिटीज़ को अपर लिमिट 20 किलोग्राम पर फाइनेंशियल ईयर इस एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि जो ट्रस्ट वगैरह रहेंगे, ठीक है, एंटिटीज़ रहेंगी, वो 20 किलोग्राम मैक्सिमम खरीद सकती है। और मिनिमम अगर देखें तो कोई भी पर्सन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद सकता है। तो मिनिमम कितना रखा गया है, 1 ग्राम। गोल्ड बॉन्ड जो है मेच्योरिटी पीरियड इसका रहेगा 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसको फिर से रिन्यू किया जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा एग्जिट का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो फिक्स्ड रहेगा रेट इसका 2.5% पर एनम एप्लीकेबल जो रहेगा स्कीम के अंडर। पेएबल रहेगा सेमी एनुअली। इंटरेस्ट जो रहेगा गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर ये शैल बी टैक्सेबल है, ठीक है। तो प्रोविजंस जो रखे गए हैं इनकम टैक्स जो 1961 के अंडर रखे गए हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, इसके बारे में ये चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। तो इससे बेटर है कि फिजिकल फॉर्म में लेने, लोग ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाई हम टैक्स से बचने के लिए तो हम क्या करेंगे, फिजिकल फॉर्म में चीज़ें खरीदेंगे, तो लोग इसको परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो इसके ऊपर टैक्स भी देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी जो रहेगी इसको खरीदने की, तो बॉन्ड्स जो हैं वो सेल किए जाएंगे इंडिविजुअल को जो हमारा इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, ट्रस्ट को, यूनिवर्सिटीज़ को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। बेनिफिट क्या रहेगा बॉन्ड का, ये यूज़ किए जाएंगे लोन्स के लिए। कैपिटल गेन जो रहेगा यानी कि गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स जो है वो राइज होगा, ठीक है, इसके तहत। और इसके अलावा कैपिटल गेन जो है यानी कि प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर सेल करेंगे, लाइक जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, रियल इस्टेट हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो रहेगा, अगर आपने 20,000 में ख़रीदा, ठीक है, तो आपने 35,000 में बेच दिया, तो इसमें क्या रहेगा, परचेजिंग प्राइस जो है, ठीक है, उसमें एक्सीड यानी कि इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज जो है इन्वेस्टमेंट की किस में, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते थे फिजिकल गोल्ड में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, हम उसको बेच देते थे इमीडिएटली, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, हम लॉन्ग टाइम यानी कि काफ़ी समय तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है जो लिस्टेड किए गए हैं एक्सचेंज करने के लिए, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वो हाई नहीं रहेगा इसमें, और डिफ़िकल्ट रहेगा टू एग्जिस्ट बिफोर मेच्योरिटी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें 4 की पैरामीटर्स जो हैं इसके, ठीक है, जैसे कंट्री कैपेबिलिटी रहेगी, रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है, ठीक है, इसके तहत भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हमारी जो कंट्री की रैंक रही वो सेकंड रही, ठीक है। तो रैंक जो है अमंग 47 कंट्रीज़ में देखने को मिली, और टॉप जो किया चाइना ने किया, ठीक है। यूएसए थर्ड पोजीशन पे रहा, कनाडा फोर्थ, ठीक है। तो 12 जो है 12th नंबर पे स्पेन रही, ठीक है। कंडीशंस आप 40% देख सकते हैं, रिस्क 20% एंड कोस्ट कितना 40%, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। तो कर्नाटका जो है, कर्नाटका के द्वारा टॉप किया गया स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में, ठीक है। लास्ट ईयर जो राजस्थान था वो टॉप पे था, अब राजस्थान जो है वो सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे हरियाणा है। लास्ट ईयर आपको बता ही दिया मैंने, राजस्थान टॉप पे था। ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, एनर्जी की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा किया जाता है। 2020 का है ये, याद रखिएगा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रिलीज़ किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पंजाब की जो रैंक रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पंजाब की रैंक रही है 4, क्लियर।
तो यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं 58। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020। तो अभी टीवीएस मोटर कंपनी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। उनके द्वारा आउटस्टैंडिंग रीन्यूएबल एनर्जी यूज़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। इसका 3rd एडिशन जो अभी देखने को मिला इस अवार्ड का, ठीक है, बाय इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्रेजेंट किसके द्वारा किए गए हैं? यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, जो मिनिस्टर हैं ये नितिन गडकरी, ठीक है। तो ये जो प्राइस है, ठीक है, एफर्ट्स लगाए गए हैं, यानी कि टीवीएस मोटर के द्वारा रिलेटेड टू अल्टरनेटिव जो पावर सोर्सेज है, काम किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो टीवीएस मोटर को ये क्या मिला है? ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।